इतनी दूरी पे दर्द हो रहा है। यहाँ पे डिलीवरी अगर मान लीजिए वहीं होती है तो मेरा कौन ख्याल करेगा। दोस्तों 1 हफ्ते से मेरा पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। पहले दोस्तों धीरे धीरे हो रहा था, तो उसके बाद उतना हम सोचे कि मतलब प्रेगनेंसी है, क्या पता हो रहा हो, क्योंकि 5-6 महीने से कभी मतलब पैर में दर्द हो, कमर में, ये सब स्टार्ट है। तो हम सोचे पेट में भी दर्द इसीलिए हो रहा होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी में मतलब जब भी किसी से कहते थे मम्मी से, तो मम्मी या भाभी से कहते थे, तो भाभी कहाँ ऐसे हमरो होत रहा, पिरात रहा। तो भाभी भी कह रहे थे, तब हम सोचे कि जब भाभी कह रही हैं तो ठीक है, क्योंकि भाभी दोस्तों बच्चा हुआ है तो उनको उन्हीं से पूछते हैं तो संतुष्टि रहता है। लेकिन उसके बाद लगातार होने लगा, 3 दिन से ज़्यादा होने लगा, दर्द बंद नहीं हो रहा था। इस साइड में जो है ज़्यादा हो रहा था। तब भाभी बोले हमको, भाई बंद ना हो तो अब पियाओ कर दो लगातार। मम्मी से भी बोले दोस्तों, तो मम्मी बोली दिखवा लो। तो दोस्तों यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में हमारे नहीं मतलब दिखवा सकते थे, लेकिन जब माइग्रेन वाली बात बोले तो बोले तब हम नहीं देख सकते हैं, तो मतलब मना कर दिए। तो खैलाबाद में जहाँ से हम दिखवाते थे तो वहाँ पे फ़ोन किया हम कि पेट में हमारे ऊपर दर्द हो रहा है, तो बोले आना पड़ेगा। तो इसके लिए दोस्तों हम लोग परेशान हो गए, क्योंकि 7वां महीना चल रहा है और बाद रास्ते में वो बड़ा वाला पुल पड़ता है, तो उसके लिए सब लोग घर वाले मना कर रहे थे, नहीं जाना है, पुल नहीं नागना है, नहीं तो बच्चे का नाल वाल गले में लपटा जाता है, ये सब। तो उसके लिए हम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, हमारे जबड़े में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बहुत परेशान थे, यही सब टेंशन था। और उसके बाद फिर नहीं बंद हो रहा था, तो घर वाले बोले कि आराम आराम से चली जाओ। तो उसके बाद दोस्तों 2 दिन लगातार हम दोनों लोग बहुत परेशान थे। खैलाबाद गए, आजकल देखिए यहाँ धूप बहुत तेज़ हो रहा है। खैलाबाद गए दोस्तों, जाते जाते पहले तो दोस्तों हम लोग सोचे कि सरकारी हॉस्पिटल में जल्दी चले जाते हैं, अब समय पहुँच जाएंगे तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड हो जाएगा, जो भी रहेगा पता चल जाएगा। वहाँ तो मतलब उसमें सरकारी हॉस्पिटल में एक स्टाफ में भैया काम करते हैं, तो थोड़ा सा मतलब जानते होते हैं, तो मान लीजिए अगर थोड़ा बहुत लेट सवेर भी हो जाता तो पर्ची वही कटवा देते थे। तो इसीलिए हम लोग सोचे थोड़ा लेट भी हो जाएगा तो भैया पर्ची कटवाए रहेंगे। तो पर्ची तो दोस्तों कटवाए थे, हम लोग गए, लेकिन 11 बजे अल्ट्रासाउंड सरकारी हॉस्पिटल में बंद हो जाता है हमारे यहाँ। तो हम लोग को जाते जाते 10:30 बज गया था। हॉस्पिटल पर वही अंदर गए, लाइन लगा था बहुत लंबा, तो लाइन में हम भी खड़े हुए थे, लेकिन मेरा नंबर क्या और 2-4 लोगों का नंबर आते आते उसके पहले 11 बज गया और बंद हो गया। फिर उसके लिए खड़े भी नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पता ना क्यों जैसे लग रहा था कि सूजे टाइप का गड़ रहा था। तो उसके बाद जब जहाँ प्राइवेट में का वो कटोरे दादी बाबू, तो उसके बाद जहाँ दोस्तों प्राइवेट में दिखवाते हैं, मतलब सरकारी हॉस्पिटल में तो दिखवाते हैं, प्राइवेट में भी दिखवाते हैं। शुरू से प्राइवेट में ही दिखवाते हैं, क्योंकि दोस्तों हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारा माइग्रेन जब उठ जाता है। सरकारी हॉस्पिटल में जब माइग्रेन उठा था, गए थे तो लोग बोले कि बच्चा है पेट में, हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ से बोले कि मतलब वो उसको क्या बोलते हैं, मतलब बोल दिए थे कि हम नहीं कर पाएंगे, यहाँ नहीं हो पाएगा इलाज सरकारी हॉस्पिटल में। उसके बाद फिर हम लोग सरकार वहाँ गए थे प्राइवेट में। पहले 2 जहाँ गए थे वहाँ भी मना कर दिए थे, तो एक और प्राइवेट हॉस्पिटल था, वहाँ गए थे जब। तो उसके बाद एक बार जब मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, तो तब वहाँ गए, तो वो बोले कि माइग्रेन का इलाज भी वहाँ होता है। तो बोले कि सर और में बहुत ज़्यादा तब वो बांधा गया था, रुमाल तेज से बांधा गया, और इलाज हुआ, गैस का वो लगा था, ग्लूकोज वोस, उसके बाद आराम हुआ था। वो भी आराम हुआ था 24 घंटे बाद। तो हम लोग भी बहुत ज़्यादा डर गए थे कि प्रेगनेंसी में हुआ है, देखिए क्या होता है क्या नहीं होता है, इसके लिए बहुत ज़्यादा टेंशन था, परेशान थे। तो इस बार भी जब भी दिक्कत हुआ, तो यही मेरी मजबूरी दोस्तों, जो हमको खैराबाद जाना पड़ता है। नहीं तो मेरे यहाँ जलालपुर में भी बहुत अच्छा से सुविधा है, यहीं पे सब कुछ हो सकता है। और जितना दोस्तों अपने माँ बाप, अपने परिवार वाले जितना प्रेगनेंसी में साथ दे देते हैं, मतलब यहाँ मेरी भाभी है, मेरी मम्मी है, जितना मेरे अपने सगे परिवार वाले जितना साथ दे देंगे, उतना कोई नहीं दे पाएगा, कोई नहीं ख्याल कर पाएगा। इसीलिए दोस्तों हम अपने मायके आ गए थे, और यहीं हमको रहना भी था,
है, समझ नहीं आ रहा है क्या करें। और फिर अब डर भी रहे दोस्तों, जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे कुछ ना कुछ नया नया दिक्कत आता रहता है। तो हमको ऐसे खैलाबाद आना जाना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, 100 किलोमीटर की दूरी पे है, दिक्कत होता है। अब यही समझ नहीं रहा हम क्या करें, आप लोग बताइए हम क्या करें। हम खैलाबाद में रहे तो रहे कहाँ, वहाँ पे कमरा भी छोड़ दिए हैं और यहीं पे रह रहे हैं, क्या करें समझ नहीं आता कहाँ रहें। और वहाँ मान लीजिए अगर रहते हैं और डिलीवरी अगर मान लीजिए वहीं होती है तो मेरा कौन ख्याल करेगा। यहाँ मम्मी है भाभी है ख्याल करने के लिए, वहाँ कोई है ही नहीं। तो यही सब टेंशन है, इसी टेंशन में वीडियो दोस्तों हम नहीं बना पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। और यही सब बात है दोस्तों। 2 दिन से वहाँ बहुत दौड़े धूपे दूसरे के घर रुकना पड़ा था। दिन भर तो हम लोग इधर उधर दौड़ धूप रहे थे, रात को उनके यहाँ गुजारे थे। उसके बाद फिर कल रात को आए यहाँ घर पे। और अब बस आप लोग बताइए कि जो पेट में ऊपर मेरे बाएं साइड में ऊपर इतनी दूरी पे दर्द हो रहा है, यहाँ पे क्यों हो रहा है। अल्ट्रासाउंड तो दोस्तों मेरा प्राइवेट में हो गया था और अल्ट्रासाउंड होने के बाद सब ठीक निकला अल्ट्रासाउंड में, लेकिन वो हमको ट्यूब दी थी लगाने के लिए कि ये लगाएंगे कि तो मतलब आराम रहेगा। हम लाए हैं दोस्तों ट्यूब, तब से 3-4 बार लगा चुके हैं, आराम नहीं हुआ, अभी भी दर्द हो रहा है। और कल से मेरा पैर भी दोनों सूज जा रहा है और दर्द भी हो रहा है। एक एक पैर सूजता है, मतलब फूल जा रहा है, फिर दर्द होता है, फिर दूसरा पैर पकड़ ले रहा है। रात भर दोस्तों इतना ज़्यादा पैर में दर्द रहता है, हम सो नहीं पा रहे हैं। आप लोग बताइए, कुछ घरेलू उपाय बताइए जिसको हम करें, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और दोस्तों अपने भाभी से बोले तो मेरी भाभी बोली हमको ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, हम क्या बताएं। तो भाभी भी दोस्तों ऐसे बोल दी, तब क्या करें। एक दो बात जो भी जो कुछ परेशानी रहती है तो अपने भाभी से कहते हैं, तो मम्मी से उतना नहीं कह पाते हैं खुल के दोस्तों। आप भी लोग बताइए, नहीं कहें कहाँ मिल मम्मी से नहीं कह पाते हैं तो भाभी से कहते हैं। भाभी कहती है हमेशा हमको यही सब दिक्कतें नहीं आ रहा था, तो यही सब डर रहता है, तो हमको कई बार जाना पड़ा था। अब आप लोग बताइए हम क्या करें, कैसे क्या करें। या तो हम डिलीवरी हो जाए तब अपने यहाँ घर चले आएंगे, तब तक वहाँ रहें, लेकिन वहाँ देखभाल के लिए कोई नहीं रहेगा। यही सब बहुत टेंशन है, समझ नहीं आ रहा है। आप लोग बताइए कुछ हमको उपाय जिससे मतलब पेट में का जो ऊपर साइड दर्द हो रहा है वो आराम हमको मिल जाए। पैर पर जो फूल रहा है उसका क्या करे समझ नहीं आ रहा। फूल रहा है उसको नहीं दिक्कत है, लेकिन दर्द ऐंठ के होता है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो यही सब बात है दोस्तों, जिसकी वजह से वीडियो हमारे हस्बैंड जी के दोनों चैनल पे नहीं आ पा रहा है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए हम क्या करें। जो भी रहेगा जैसा रहेगा आप लोग को बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।